बेलानगर के एक किनारे रामू किसान रहता है। रामू एक गरीब और बूढ़ा किसान है। इसका एक बेटा है जिसका नाम बिट्टू है। बिट्टू की माँ उसके बचपन में ही मर गई थी। रामू बहुत बूढ़ा होने की वजह से अब कोई काम न कर सकता था। देखो बिट्टू बेटा, मेरे जिस्म में अब इतनी ताकत नहीं है कि मैं कोई काम कर सकूं। तुम जवान हो मगर कोई काम नहीं करते। घर में कितने दिनों से राशन नहीं है। बेटा कुछ तो शर्म करो, तुम्हारी उम्र के जवान लाखों कमा रहे हैं। हाँ पापा, मालूम है। आपकी रोज रोज की यही बातें सुन सुन कर अब मैं तंग आ गया हूँ। आप ही बताओ अब मैं क्या करूँ। आपने मुझे पढ़ाया लिखाया तो है नहीं जो मैं शहर में जाकर नौकरी करता, और ना ही आपके घर में कोई ऐसी चीज़ है जिससे मैं कोई कारोबार शुरू कर सकूं। देखो बेटा, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख देखे हैं, अब मुझसे और नहीं सहा जाता। पापा मुझे मालूम है, मगर आप ही बताइए आखिर मैं करूं तो क्या करूं। रामू और बिट्टू के दरमियान रोजगारी और पैसे ना होने को लेकर रोजाना झगड़ा होता। रामू अपनी जगह सही था तो बिट्टू अपनी जगह। देखो बेटा, इस कमर तोड़ महंगाई में पैसों की सख्त ज़रूरत है। खाने के लिए कुछ तो चाहिए। अब सिर्फ मेरे पास एक ही उम्मीद है। क्या उम्मीद है पापा? कौन सी उम्मीद है? यहाँ से दूर सूर्याबन में मेरा एक दोस्त है। वो बुजुर्ग है। मैं काफ़ी अरसे से उससे नहीं मिला, मगर उसने मुझसे बोला था कि अगर किसी दिन मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो याद करना मुझे। मुझसे जितना हो पाएगा मैं करूँगा। अब बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम उसके पास जाओ और मेरा हाल बताओ, क्योंकि इस बुढ़ापे में मैं इतना सफ़र तो कर नहीं सकता। ठीक है पापा, मैं रात को ही निकल जाऊँगा। फिर बिट्टू रात को सूर्याबन की तरफ निकल पड़ता है और सुबह सवेरे उस बुजुर्ग के ठिकाने पर पहुंच जाता है। वो बुजुर्ग बहुत बूढ़ा और इबादत गुजार था। बिट्टू जाकर बुजुर्ग को आदाब बोलता है और बताता है, अरे दरवेश, मैं बेला नगर से आया हूँ और रामू किसान का बेटा हूँ। उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। अच्छा, तो तुम मेरे प्यारे दोस्त के बेटे हो। कैसे है मेरा दोस्त? वो बहुत ही अलील हो चुके हैं और जिंदगी बहुत ही दुख दर्द में गुजार रहे हैं। उन्होंने बोला है कि मैं आपको ये सब बताऊं ताकि आप हमारी कुछ मदद कर सकें। देखो बेटा, मेरे पास जमा पूंजी तो कुछ नहीं है, क्योंकि हम दरवेश दुनिया की नेमतों से दूर रहते हैं। मगर मेरे पास सिर्फ ये गधा है और तुम इसे ले जाओ। ऐ दरवेश, ये गधा भला हमारे किस काम का है? ये हमारी सहायता कैसे कर पाएगा? देखो बेटा, ये गधा कोई आम गधा नहीं है। तुम इसे ले जाओ, ज़रूर तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। ठीक है दरवेश, अब मैं चलता हूँ। फिर बिट्टू आगे आगे और गधा उसके पीछे पीछे चल लेता है। फिर वो इसी तरह बेलानगर की ओर चलते रहते हैं। बिट्टू मन ही मन में सोचता है कि भला ये गधा हमारी क्या मदद करेगा, बल्कि इसको तो चारा डालना महंगा पड़ जाएगा। फिर बिट्टू चलते चलते गधे के साथ अपने घर पहुंच आता है। बिट्टू आते ही बाप से कहता है, देखो पापा, आपके प्यारे दोस्त ने हमें ये गधा सौंपा है। अब भला इस गधे का क्या करेंगे हम? बेटा, मेरा दोस्त बहुत इबादत गुजार है। उसमें ज़रूर कोई ना कोई राज होगा। इसने भी यही बोला था कि इस गधे में कोई ना कोई राज है। इसे आम गधा मत समझना, मगर ये तो मुझे बाकी गधों की तरह लग रहा है। अच्छा बेटा, तुम गधे को ले जाओ और जाकर जंगल से लकड़ियाँ काट लाओ, और हम उनको बेचकर कुछ कमा सकते हैं। फिर बिट्टू उसको लेकर जंगल में चला जाता है और उसे एक जगह खड़ा करके लकड़ियाँ बनाने लगता है। और जब वो लकड़ियाँ उस पर लादने लगता है तो गधा उछल कूद करके लकड़ियाँ गिरा देता है। बिट्टू बहुत कोशिश करता है, मगर गधा बार बार यही करता है। फिर बिट्टू घर आकर रामू से कहता है, पापा ये रहा आपके दोस्त का गधा, ये किसी काम का नहीं है। फिर बिट्टू गधे को खूब पीटता है। अगले दिन बिट्टू फिर जंगल में गधा लेकर जाता है तो गधा फिर वही काम करता है और लकड़ियाँ गिराकर भाग जाता है। बिट्टू बहुत परेशान होता है। फिर कुछ देर बाद जब बिट्टू उसका पीछा करता है और देखता है कि गधा एक पुराने कुएं के किनारे उछल कूद कर रहा है, बिट्टू दिल ही दिल में सोचता है कि आज तो ये गधा कुएं में गिर जाए, जान तो छूट जाएगी इससे। फिर उसे लगता है कि शायद कोई राज हो। जब वो कुएं के करीब जाता है तो देखता है उससे सुनहरी शुआएं निकल रही हैं।
जब बिट्टू कुएं के किनारे जाकर देखता है तो उसमें से बहुत बड़ा खजाना उसे नजर आता है। बिट्टू बहुत खुश होता है और उसे गधे पर बहुत प्यार आता है। फिर वो कुएं से खजाना निकालता है और घर ले आता है और अपने बाप रामू से कहता है, देखो पापा, आज इस गधे की बदौलत इतना बड़ा खजाना लगा है हमारे हाथ। आज से हमारे गुर्बत के दिन चले गए, अब हम अमीर हो जाएंगे। बेटा, मैंने कहा था ना कि इस गधे में ज़रूर कोई राज होगा, तुमने देख लिया ना। इस तरह से दोस्तों रामू के दिन फिर जाते हैं। तो दोस्तों कहते हैं ना, गुर्बत हमेशा नहीं रहती, वक्त एक सा नहीं रहता, और ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर पाड़ के देता है।